criminals most wanted. रुक जाओ। हाँ, क्या रहा? मासूम मासूम बच्चे हैं कि जिन्हें एक पतंग के बहाने मौत के घाट उतार दिया गया। मासूम मासूम बच्चों पे होने वाला जुल्म दुनिया का कोई माशरा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरखूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 209। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार हुए 427। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में होने वाले वाकयात इस बार जो मंजर-ए-आम पर आए वो हैं 11। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 3882। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं इस हफ्ते की नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम जुर्म की जो दास्तान आप तक पहुंचा रहे हैं वो हम तक पहुंची है रावलपिंडी से। यानी रावलपिंडी की हुदूद में जुर्म का होने वाला कुछ ऐसा मामला, कुछ ऐसे वाकयात कि जिनकी बाबत हमें सुन गुन मिली तो हम अपनी पूरी टीम के साथ वहां जा पहुंचे। नाजरीन, हमने वहां पहुंचने के बाद क्या देखा? जराइम की छोटी छोटी होने वाली वारदातें ऐसा लगता था कि जैसा कलेजा निकाल कर बाहर रख देंगी। उन वारदातों का अहवाल क्या है, हम ये पूरा वाकया इस एपिसोड में आप तक पहुंचा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम तस्करा कर रहे हैं जिला रावलपिंडी का। रावलपिंडी, जहां गुज़िश्ता दिनों कुछ हैरान कुन वाकयात यूं मंजर पर उभरे कि हर एक हैरानियों और परेशानियों की तस्वीर बन गया। ये सोचते हुए कि अल्लाह ने इंसान को जिंदगी अता फरमाई, दुनिया के दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, यानी मोहब्बत, चाहत, उखुवत, भाईचारगी और बेहतरीन मुआशरे की तश्कील की खातिर। मगर आज का इंसान क्या बन बैठा? ऐसी ही नाकाबिल फहम जिंदगी के बिखरे कुछ मामलात को यकजा करने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, एक ऐसी ही दर्दंगेज दास्तान गम जिसका तस्करा आज के इस एपिसोड का महवर है। अक्टूबर 2019, थाना एयरपोर्ट की हुदूद जिला रावलपिंडी। FIR नंबर 1030/19।
ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफ़ा 302, 364A और 311 के तहत ये कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। नाजरीन, याद रहे कि 2019 में पेश आने वाला ये वक़ुआ 2021 के अवाइल में जाकर अपने अंजाम कार तक पहुंचा। ये एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन रावलपिंडी की हुदूद में मौजूद है। महल्ला ढोहो कमालदीन चकलाला का इलाका। नाजरीन, यही है वो हुदूद जुर्म जहां से एक हंसते मुस्कुराते घराने को आहों और आंसुओं में डुबो दिया गया। देखो सर, मेरा छोटा बेटा है नवीद खान, और 10 तारीख को जो ना ये घर से बाजार गया हुआ था, उसके बाद वो वापस नहीं आया। ये हैं अजमेर खान वल्द वकील खान, जिन्होंने अपनी गुजरी बिपता कुछ यूं बयान की। دا به کومه پوری منګلا دغه برداشت کوو اوري نن زما ماشوم دی سبا د بل دی اوري دنه کړي کړي سزا ورکوي اوري سریامې پانسي کوي اوري چې د خلکو ته پته ولګي چې واقع حکومت د شکار کولی شي اوري او کولی هم شي اوري. ये है वो घर जहां 9 साला नवेद अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ जिंदगी के शब रोज बिता रहा है। इसी तरह ये बच्चा अपने दरवाजे पर मौजूद था और फिर देखते ही देखते ये शख्स जो महल्ले ही में कहीं रहता है, इसे अपनी जानिब बुलाने लगा। यकीनन नवेद के लिए ये कोई अजनबी नहीं, इसलिए ये बच्चा उसकी जानिब मुतवज्जो हो गया। आने वाला ये जानता है कि इस बच्चे का सबसे ज्यादा शौक पतंग उड़ाना है और वो इस बच्चे को पतंग दिलाने की लालच देकर हमराह ले आया। इसी तरह यह मासूम इस शख्स से एक ज्यादा घुल मिल गया और फिर यहां मौजूद ये शख्स शायद जहनी तौर पर किसी मंसूबे को मुकम्मल कर रहा था। पतंग लेकर यह बच्चा बेचारा बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। और फिर पतंग उड़ाने का बहाना करते हुए यह शख्स इसे अपने हमराह लिए खेतों की जानिब रवाना होने लगा। बार बार मुड़ मुड़कर ये चारों जानिब देखता रहा कि कोई इसे देख तो नहीं रहा है, और यूं ही जल्द अज जल्द ये आगे बढ़ जाना चाहता था, क्योंकि इसकी सारी तवज्जो पीछे की जानिब थी कि किसी के निगाहों में ना आ जाए ये शख्स। और इस मोड़ तक ये वहशी दरिंदा सिफत मुल्जिम मौका गनीमत जानते हुए राह फरार इख्तियार कर गया। यहां पड़े इस मासूम की आखिरी निशानी के तौर पर शायद ये पतंग ही बाकी रह गई। नाजरीन, जमीन पर होने वाले इस हैबतनाक वाक़े पर शायद इस लम्हे ये आसमान भी फूट फूट कर रोने लगा। हर जानिब खामोशी और अफसुर्दगी फैल गई इस लम्हे। कई घंटों के गुजर जाने के बावजूद जब बच्चा घर न पहुंचा तो अहले खाना का परेशान हो जाना एक फितरी अमल था। नाजरीन, दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई। एक बाप अपनी औलाद को तलाश न कर पाया। खुदा रहमत नाजिल फरमाए ऐसे अहले खाना पर। पुलिस स्टेशन एयरपोर्ट रावलपिंडी में गुमशुदा बच्चे की बाबत
तफसीलात का इंदराज करवा दिया गया। ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 364A और 311 के तहत आने वाले कानून के एहलकार मुस्तकिल इस खोज में थे कि वो बच्चा कहां, किस जानिब या किसके साथ है। हमारी किसी के साथ ऐसा दुश्मनी वगैरह नहीं है। बार बार इस बात को मुस्तहकम बनाया जा रहा था कि कहीं किसी पर शक हो तो फौरी तौर पर बयान किया जाए, लेकिन अहले खाना किसी पर शक जाहिर कर ही नहीं पाए। क्या मसला हुआ यहाँ पर? ये एक बच्चा इनका अगवा की एक FIR हुई है, उस सिलसिले में कोई रात हमने देखा नहीं, हम ढूंढते रहे सारे, अच्छा अच्छा तो अच्छा कोई अच्छा। खबर ही नहीं आई, क्योंकि आप समझ ही नहीं आई। आपका क्या नाम है? वाजिद अली नाम। वाजिद साहब कहाँ रहते हैं आप? ये सामने रहते हैं हमारा। 5-6 बजे तक ये सारे गवाह शाम को करते हैं पता कि चला इधर गुड़ियाँ वगैरह कि उड़ा अचानक रहे ये थे। गायब हो गए शाम को। बल्कि वो एक बात कहते रहे कि हमारा बच्चा आज तक कभी इतनी देर घर से गायब रहा ही नहीं है। खोए हुए मासूम बच्चे की बाबत कहीं किसी को कुछ पता न चल पाया। अभी मैं किसके साथ खेलूंगा? मेरा एक ही छोटा भाई था। वो हमारा दोस्त था, हम उसके साथ ही खेलते थे। वो हमारा पक्का दोस्त था, उसको जिधर भी जाता था उसको साथ हम जाते थे। तो सर मेरा छोटा बेटा है नवीद खान, और 10 तारीख को जो ना ये घर से बाजार गया हुआ था, उसके बाद वो वापस नहीं आया। जिस टाइम बच्चा घर से बाहर गया है वो क्या वक्त था? वो तकरीबन 5-6 बजे का टाइम था। फिर आपने ढूंढा उसको? जी ढूंढे, फिर हम रात को आ गया तो घर वाले ने बताया कि भाई बचा नहीं है। फिर हम सारी ये मल्ला वाला हम सब निकल गया, कोई अस्पताल चले गए, कोई पुलिस स्टेशन हो, कोई रोडों पे। हम तकरीबन 5-6 दिन रात हमने और पुलिस वाले ने सब मिल के जनाब, किसी की दुश्मनी भी नहीं है इनकी, हम साथ नेबर्स रहते हैं इनके। तो हमें शाम के टाइम पता लगा कि भाई गुम हुआ है। ऐसे हम मस्जिद में चले गए, कुछ सारे मोहल्लेदार इकट्ठे होके, कुछ पटरी है लाइन उससे पार चले गए। कुछ इस तरह का वाक़या हमारे जो ना बच्चों के साथ ना हो जाए। यूं ही एक दोपहर वजीर टाउन एक टावर के पास है, इधर वजीर टाउन चकलाला वजीर। हाँ, आने वाले कानून के एहलकार फौरी तौर पर इस जुस्तजू में लग गए कि आखिर ये लाश यहां कैसे पहुंची। कौन है वो जुल्म तशद्दुद करने वाला शख्स कि जिसने एक मासूम को मौत के घाट उतार दिया। महल्लेदार, अजीज अकारिब, रिश्तेदार इस लम्हे खून के आंसू बहा रहे थे। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की ये दास्तान अभी जारी और सारी है। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन की हुदूद ढोक कमालदीन के इलाके रावलपिंडी में रहने वाले अजमेर खान के 9 साला बेटे नवीद खान की खेतों से मिलने वाली लाश की बाबत कोई मुलजिम अभी तक मंजर-ए-आम पर ना उभर सका। आखिर क्यों? कौन है उस मासूम का कातिल? इसके बाद यह केस मुसलसल तफ्तीश के मराहिल तय करता रहा। बस कानून के एहलकार इसी मुअम्मे को हल करने की जुस्तजू में लगे थे।
यूं वक्त की सातें बीतती चली गईं और यूं गुजर गए तकरीबन 4 माह और आ गई तारीख 21 फरवरी 2020। शाम के ढलते ढलते जबकि परिंदे भी अपने अपने आशियानों की जानिब महवे परवास थे और नाजरीन, इसी दरमियान एक मजबूर बेबस बाप अपने 11 साला बेटे अरीब एजाज को तलाश करता घूम रहा था। जो कई घंटे गुजर जाने के बावजूद उसकी नजरों से ओझल रहा और आखिरकार 11 साला अरीब वल्द एजाज साकिन वजीर टाउन गुलजार कायद रावलपिंडी ने अपने बेटे के अगवा हो जाने की इत्तलाई रिपोर्ट पुलिस स्टेशन एयरपोर्ट में दर्ज करा दी। एफआईआर नंबर 506/20 ताज़ीरात पाकिस्तान जेर दफा 364A और 311 के तहत ये तहरीर कानून की किताबों में दर्ज करवा दी गई। शाम के साए तवील होते हुए तारीख होने लगे। नाजरीन, कल अलसुब काम शुरू करने की खातिर ये मजदूर इस पाइप को लिए जेर तामीर मकान में दाखिल हुआ। मैं कर रहा हूं, अगर मैंने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला न दी तो मैं कहीं इस मामले में न फंस जाऊं। जी जी, कोई बच्चा मारा है जी, बच्चा मारा है, बच्चा मारा पड़ा। किधर? इधर बाथरूम में। किस जगह पे? एड्रेस बताएं। रेलवी में जी, रेलवी में। गली नंबर कौन सी है? गली नंबर 3। इलाका पुलिस के एहलकार फौरी तौर पर आ पहुंचे। किस जगह पे? वो जी बाथरूम। एसएचओ ने पेशकदमी शुरू की ही थी कि इसका पैर अचानक ही किसी चीज से उलझा। नाजरीन, शायद यह कुदरत की जानिब से कोई इशारा था। इसने देखा कि एक पतंग इसके पैर से उलझी है, यहीं बैठ गया और कहने लगा, देखें कि उस वारदात में भी पतंग यूज़ हुई थी और वहाँ पर मौका वारदात से ही मिली। इस जगह भी पतंग ये आई, इसका मतलब ये है कि ये कोई मुल्ज़म ऐसा है जो कि पतंग और उस मुल्ज़म का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन बन रहा है। ये बात है कि ये पतंग और वो पतंग, दोनों वारदातों के अंदर ये पतंग ही हमें क्यों मिल रही है। ये दूसरा वाकया मंजर आम पर आया है। अब यहां सोचें, इस महवर के गिर्द गर्दिश करने लगी कि आखिर इसके पसे पर्दा मुल्जिम या मुल्जिमान कौन हो सकते हैं। यहां इस मोड़ पर हम तफ्तीशी इदारों को यह जरूर बावर कराना चाहते हैं कि किसी भी मौके वारदात से मुंसलिक अगर कोई मामूली से शवाहिद भी नजर आए तो इन्हें उन चीजों को कभी गैर जरूरी न समझें, बल्कि उन्हें तफ्तीश के दायरे कार में जरूर लाना चाहिए। नहीं मालूम कहां से उलझी हुई डोरें सुलझना शुरू हो जाएं। और याद रखिए, मौके वारदात पर बार बार तफ्तीश करने के बाद ही पोशीदा मनाज़िर आश्कार होना शुरू होते हैं। और यही उम्मीद लिए एक इन्वेस्टिगेटर एक बार फिर तफ्तीश की उन्हीं राहों की जानिब आ गया। यहां पहुंचने के बाद इसने एक बार फिर इब्तिदा से हर एक चीज को जांचना शुरू कर दिया। नाजरीन, जिस घर से 9 साला बच्चे की तशद्दुद ज़दा लाश मिली, उस घर तक आने जाने का रास्ता जो मौजूद था, बगौर इसका जायजा लिया जाने लगा।
हम दुनिया के तमाम नाजरीन को यह बात जरूर बावर कराना चाहते हैं कि हमारे तफ्तीशी इदारे अगर किसी खोज में लग जाएं तो यह मुमकिन ही नहीं कि अपनी मंजिल तक न पहुंच पाएं। और यहां ऐसा ही हुआ। इस राह पर लगे सीसीटीवी कैमरे की मौजूदगी इस इन्वेस्टिगेटर को बहुत ही खुश आइंद साबित हुई। नाजरीन, जब सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में छानबीन की गई तो पतंग उठाए मकतूल बच्चा 11 साला अरीब किसी शख्स के साथ आता हुआ देखा जा सकता है। मिलने वाली इस रिकॉर्डिंग को बार बार चेक किया जाता रहा। इसके बाद यह सोचा जाने लगा कि इस महल्ले में कौन सी ऐसी दुकान मौजूद है जहां पतंगें फरोख्त होती हैं। आखिरकार ये तफ्तीश कुनिंदा उस दुकान तक जा पहुंचा जहां से अरीब को पतंग दिलवाई गई। और वो शख्स जिसने अरीब को पतंग दिलवाई दुकानदार ने उस शख्स की भी निशानदेही कर दी। अगले दिन की रोशनी में एक बार फिर मुकम्मल तस्दीक की खातिर इलाका एसएचओ खुद आ पहुंचे। एसएचओ एयरपोर्ट हूँ, जवाद शाह नाम है मेरा। जी सर। ये अहमद शेर है। हम एक मुकदमे की तफ्तीश के सिलसिले में आए हैं। जी सर। एक वीडियो हमें मिली है, उस वीडियो में हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये बंदा कौन है। एक बच्चे के साथ जा रहा है ना, तो आप इस इलाके के मकामी दुकानदार हैं, तो आप ये ज़रा देखें कि ये इस वीडियो में बंदा कौन है। नाजरीन, ये वही महल्ला है जहां से 4 माह पेशतर 9 साला बच्चे नवीद की लाश बरामद हुई थी। इस दुकान पर पहुंचकर इलाका एसएचओ ने एक मशकूक शख्स की तस्वीर की तस्दीक चाहिए। जुल्फकार है? जी सर। दुकानदार ने तस्वीर देखने के बाद इस तस्वीर को मुकम्मल तौर पर शिनाख्त कर लिया। अच्छा, ये क्या करने आए थे आपके पास? सर ये पतंग लेने आए थे। पतंग लेने आए थे? जी सर। अहमद शेर, ये कहाँ पर रहते हैं? ये लड़का जुल्फकार और नवीद? सर ये इधर ही करीब रहते हैं, नीचे। ये नीचे करीब रहते हैं? नाजरीन, इन तमाम तर तहकीक और तफ्तीश के बाद शक और शुबहात की तमाम मंजिलें तय हो गईं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। और यहां से मिलने वाली मुसद्दिका इत्तलात के नाते ये सब अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना होने लगे। मुख्तलिफ राहों को अबूर करते हुए ये सब अपनी मंजिल की जानिब रवा तवा थे। और चकलाला के इस इलाके में पहुंचकर इन्होंने अपनी पेशबंदियां शुरू कर दी। यहां पहुंचकर एक घर की मजीद तस्दीक की जाने लगी। दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने यहां मौजूद इस शख्स को अचानक ही चौकन्ना कर दिया। और नाजरीन, इसी दरमियान ये कशमकश शुरू हो गई। रुक जाओ, मैं कह रहा हूं रुक जाओ इधर। कानून के एहलकार इस शख्स के फरार हो जाने पर तंबीह करते रहे। और आखिरकार कानून की तहवील में आ गया ये शख्स। इन खेतों से गिरफ्तार करते हुए इससे फौरी तौर पर जो मालूमात हासिल की गईं तो कानून के एहलकार बिल्कुल सही मोड़ पर पहुंचे कि आज जहां इस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। ओए, क्या नाम है तेरा?
سر ذوالفقار خان. کہاں کا رہنے والا ہے تو؟ یہ سر گلزارے کے یاد رہتے ہیں. کہاں پر کیوں ہے تو؟ سر پولیس کے پاس آ کے ڈر تو لگتا ہے نا. جو تیرے دل کا ڈر ہے اسے باہر نکال. سر کچھ نہیں کیا نا. کچھ سیدھی بات بتا, چلا بول. سر کچھ نہیں کیا. سیدھی بات بتا, سنا نہیں تم نے؟ سر کچھ نہیں کیا. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ تو نے کیا کیا ہے. بکواس کرتا ہے تو. سر وہ بچہ میرے ساتھ خود گیا تھا پتنگ لینے. کون سا بچہ, کیا نام ہے اس کا؟ سر وہ محلے میں گھوم رہا تھا. نام کیا ہے اس کا؟ نوید لڑکا. اور رکھو اس کو ایک. جلدی بتاؤ. سر بتاتا ہوں میں. بتاؤ, جلدی بتاؤ. سر میں اس کو پتنگ لے کے دیا نا, پھر میرے اوپر شیطان آ گیا تھا. پھر کیا کیا تم نے؟ سر میں اس کو لے کے جا رہا تھا, ایک ٹوٹا ہوا گھر نظر آیا مجھے. کیا کیا تم نے؟ سر غلطی ہوگی ویسے, معاف کر دیجیے اب. اور کتنے بچوں کو پتنگیں دلائی تو نے؟ بھونکو. سر اس کو بھی دلائی تھی. اس کو کس کو؟ اجمیر کے بیٹے کو دلائی تھی. ہم ایسے ظالم وحشی درندہ صفت لوگوں کے بارے میں یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نہیں معلوم کتنی ماؤں کے لخت جگر چھین لیے ہوں گے. کتنے باپ اپنی اولادوں کو جگہ جگہ آج بھی تلاش کرتے گھوم رہے ہوں گے. کدھر لے کے گیا اس کو؟ سر وہ پیچھے اس کے جنگل نہیں ہے جو کھیتوں میں. صحیح کر کے بول. اٹھاؤ اس کو, اٹھاؤ اس کو. کیا کیا تھا اس بچے کے ساتھ؟ سر بدتمیزی کی تھی اس کے ساتھ. قانون کے اہلکاروں کو یہ ضرور چاہیے کہ جلد از جلد ان لوگوں کو ان کے اس انجام کار تک ضرور پہنچا دیں جو ان کا مقام ہونا چاہیے. تو نے اس بچے کے ساتھ تشدد کیا تھا تو اس کو مارا کیوں ہے تو نے؟ کہہ رہا تھا میں اپنے باپ کو بتاؤں گا, میں نے اس کا گلا دبا دیا اس لیے. تیرے کو غیرت شرم میں یہاں نہیں آئی؟ سر شیطان آ گیا تھا, معاف کر دیجئے سر. میں شیطان تو اب بلاتا ہوں نا, تیرا بندوبست کرتا ہوں میں. سر معاف کر دیجئے. ویل ڈن ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اوکے ناظرین, کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کے جرم کی داستان کا مکمل احوال. ہم نے آپ کو دکھایا کہ راولپنڈی کے علاقے میں چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دینے کا یہ واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ جان لیوا واقعات ہیں. ایسے واقعات کہ جنہیں دیکھ کر اور سن کر صاحب اولاد کے کلیجے باہر نکل آئے. ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں, گزارش التجا اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے جرائم پیش عناصر کو قرار واقعی سزا فوری طور پر دی جانی چاہیے تاکہ اس معاشرے کی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, بزرگوں کو چین و سکون, صبر و قرار نصیب ہو جائے. بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح آپ تمام دوستوں سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات, ایسے واقعات, ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے, ہمیں اطلاع دیجیے اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی ذی راس میں رکھا جاتا ہے. cmw@aynews.tv یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے, یعنی علی رضا cmw@gmail.com. اور ہاں, آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا.